बीच सड़क पे माइक किसने रख दिया? और ये क्या लिखा है? छपाक करके पानी में गई फिश, माइक पे बोलने से पूरी होगी विश। मतलब इस माइक पे मैं जो भी बोलूंगी वो सच हो जाएगा। ट्राई करती हूँ। ये सोना बीच सड़क पे चिकनी चमेली पे डांस करने लग जाए। ये तो सच हो गया। अब क्या करूँ? हाँ, मेरे हाथ में चॉकलेट आ जाए। सच में आ गई। अब क्या मांगू? हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखती हूँ कि ये सच होता है कि नहीं। क्या हुआ मोना, तूने बुलाया? तू यहाँ है तो वहाँ कौन है? ये तो असली मंजुलिका है। मेरे ढोलना सोना मेरे ढोलना सोना सोना जा पूछ के इसको चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। मंजुलिका बनने में डर नहीं लगता, उससे बात करने में डर लगता है। वाह। हाँ क्या? चुपचाप जाके बात कर, नहीं तो जाती हूँ। मंजुलिका जी, आप सुन रहे हो ना? बहरी नहीं है वो। आपको क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं लाके दूंगी। मंजुलिका जी, हेलो। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। मंजुलिका, यहाँ तो कोई मंजुलिका ही नहीं है। ये लोग खामखा डर रहे हैं। ओ सोना मोना, ये तो हमें बचाने आए थे, खुद ही फंस गए। हाँ, अब क्या होगा? मैंने कुछ ज्यादा हवाबाजी तो नहीं कर ली। मुझे तो खुद भूतों से डर लगता है। मैं मंजुलिका को कैसे भगाऊंगा? पायल की आवाज। तुम रू बाबा हो ना? बचाओ बचाओ, मंजुलिका आ गई। रू बाबा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं भूतों की मदद नहीं करता, मैं सिर्फ भूतों की मदद करता हूँ। बताओ मंजुलिका जी कि क्या करना है? मेरी मदद करने से पहले तुम्हें मेरी पूरी कहानी जाननी होगी। मैं तैयार हूँ। अंदर जाके देखे क्या? ए सोना, तुझे मरना है क्या? वो मंजुलिका है। पर हंस बेटे को बचाना तो होगा ना? ये तो खुदकुशी होगी। खुदकुशी नहीं, मुझे मारा गया था। क्या? तुम्हें किसने मारा था? मेरे ही घर वालों ने। तुम्हारे ही मम्मी पापा ने? नहीं, मेरे चाचा चाची ने। मम्मी पापा के गुजरने के बाद मेरा कोई नहीं था, इसलिए चाचा चाची इसी घर में मेरे साथ रहने लगे। वो मुझसे घर का सारा काम करवाते थे, मुझे टॉर्चर करते थे। सच बात तो ये थी कि उन्हें मुझसे नहीं बल्कि मेरी नामुई जमीन से प्यार था और मैं ये नहीं होने देना चाहती थी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे मार दिया। फिर क्या तुमने उनसे बदला लिया? मतलब तुम्हारा बदला पूरा हुआ, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी तक क्यों भटक रही है? हो गया। एक मिनट, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही है? अंश भैया, मैंने ना आपके सारे कपड़े जमा दिए। अच्छा, ओ अंश भैया, मोटे सुअर कुत्ते से अंश भैया, सच बता क्या काम है तुझे? वो मुझे ना एक ड्रेस पसंद आई है, तो मैं ऑर्डर कर दूं, आप पैसे दे दोगे? नहीं भाई, भैया, अंश भैया, भ्राताश्री, सुन भी लो यार। क्या है? आप मेरे प्यारे भैया हो ना? नहीं। अब मैंने आपको राखी बांधी है, आपको मेरी सुनना पड़ेगी। क्या काम है बोल? हाँ, तो घर में आज लौकी बनी है, आप मुझे बाहर मोमोज खिलाने ले चलोगे ना? नहीं भैया, आप कब से सिंगल हो? आपकी मेरी दोस्त से सेटिंग करा दूं? भैया चुप, बहुत हो गया तेरा। सीधे बता तुझे क्या चाहिए? वो मुझे ना एक बाइक पसंद है, दिला दोगे? कितने की है? 40। बस 40,000? ठीक है। लाख।
है 40 लाख। 40 लाख? भाग भाग यहाँ से। इसके बाप ने भी देखी कभी 40 लाख की बाइक? अब बस बहुत हुआ, नहीं रहना मुझे इस दुनिया में। मेरे महादेव, मैं आ रही हूँ। तुम्हें फिर मरने का ख्याल आने लगा? ये किसकी आवाज थी? स्वयं तुम्हारे महादेव की। तुमने याद किया तो मुझे तो आना ही था। चले जाओ आप। आपके रहते मेरे साथ इतना कुछ बुरा हो रहा है और आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम्हारी परवाह है इसलिए तो मैं आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अच्छे दोस्त, अच्छा खाना, नया मोबाइल, नए कपड़े, नया। बस भी करो। क्यों, आप ये सब मुझे नहीं दे सकते क्या? जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरा नाम लेके जो मांगोगी वो पूरा होगा। तथास्तु। पर महादेव, ये फिर चले गए। महादेव का वरदान ट्राई करके देखती हूँ। मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फेमस हो जाऊँ। हर हर महादेव। अरे ये तो सच हो गया। अब क्या मांगू? हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट में हर हर महादेव लिखे। देखती हूँ ये सच होता है कि नहीं। महादेव, महादेव, कहाँ हो आप? सुन भी रहे हो मुझे? देख रहे हो तुम्हारे भक्त के साथ कितना कुछ बुरा हो रहा है और आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या हुआ कृतिका? कौन है? किसकी आवाज थी? तुमने ही तो मुझे आवाज दी थी। महादेव आप? हाँ मैं। बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? आज मेरे लिए नहीं, मेरे दोस्त के लिए मांगना है। कल मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसको होश नहीं आ रहा है। महादेव प्लीज उसको ठीक कर दो, प्लीज। वाह कृतिका, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। खुद से पहले दूसरों का सोच रही हो। मैं अच्छे लोगों की बात सबसे पहले सुनता हूँ। तुम्हारी दोस्त ठीक हो जाएगी। तथास्तु। क्या सच में? हर हर महादेव। थैंक यू महादेव। मेरे दोस्त को होश आ गया है और अब वो बिल्कुल ठीक है। और क्या चाहिए बताओ कृतिका? महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट में हर हर महादेव लिखे। आप उसकी सारी इच्छा पूरी करना। जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। तथास्तु। हर हर महादेव। वही अपनी पुश्तैनी जमीन, मुझे उसमें से अपना हिस्सा चाहिए। ठीक है, आपका एक हिस्सा है, वो पेपर लाके मैं देता हूँ। अरे आपको दीदी बुला रही है। हाँ आया। ये क्या है? वॉच? अरे ये घड़ी तो आधे घंटे आगे चल रही है। मैं यहाँ और ये घड़ी। अरे बेटा तू उड़ गई। ये क्या है? अरे आपको दीदी बुला रही है। हाँ आया। ये पेपर। बताता हूँ, ये लो दीदी। भैया ये तो एक टुकड़ा है जमीन का, मुझे आधा हिस्सा चाहिए। पिताजी ने आपके नाम पे इतना ही किया है। मुझे आधा हिस्सा चाहिए, नहीं तो आज से हमारा रिश्ता खत्म और अगली मुलाकात अपनी कोर्ट में होगी। दीदी ये क्या कर रही हो आप? ये कैसी आवाज है? ये क्या हो रहा है? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अगर आवाज ऊंची करी तो जितना मिल रहा है उतना भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे तुम ऐसे मेरी दीदी से कैसे बात कर रही हो? हाँ भैया समझाओ इसको। चुप रह तू। चुप हो जाओ दोनों। मुझे टाइम में पीछे जाना होगा। भैया, भाभी। अरे दीदी आप अचानक कैसे? आओ बैठो। अरे दीदी के लिए पानी लाना। पानी वानी छोड़ो भैया, जो प्रॉपर्टी के बारे में बोला था ना, मुझे इसके बारे में बात करनी है। किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो दीदी आप? वही अपनी पुश्तैनी जमीन, मुझे उसमें से अपना हिस्सा चाहिए। ठीक है, आपका एक हिस्सा है, वो पेपर लाके मैं देता हूँ। उठो बेटा, सुबह हो गई। ये क्या है? अरे आपको दीदी बुला रही है। हाँ आया। ये पेपर। बताता हूँ। उठो बेटा, सुबह हो गई। बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती। ठीक है मम्मी। ये क्या है? वॉच? अरे ये घड़ी तो आधे घंटे आगे चल रही है। मैं यहाँ और ये घड़ी। अंजुआ मैं तो नीचे जा रही हूँ। इतनी ठंड में तो मुझे छत पे नहीं रहा जाएगा। चुपचाप बैठ जा, ठंड है इसलिए तो बॉनफायर जला रहे हैं। चल अब सब सेट हो गया है, अब इसको जलाते हैं। पर माचिस, सोना माचिस लेके आना। अरे ये लो भैया लाइटर। जल गई। देख, हाश, इतनी ठंड में तो बस इसी की जरूरत थी। अब ठंड नहीं लगेगी। ये मौसम मेरा फेवरेट है। बस सुबह सुबह स्कूल नहीं जाना चाहती मैं इतनी ठंड में। मुझे ठंड में नहाना नहीं पसंद। मुझे तो ठंड में बहुत आलस आता है। ऐसा लगता है कि बस ब्लैंकेट के अंदर बैठे रहो और कुछ काम ना करो। बस मन करता है कि मैं अपनी फेवरेट मूवी लगा के ब्लैंकेट के अंदर बैठ जाऊं और गरम गरम चाय पीऊं। ठंड में मुझे धुआं आता है तो कितना मजा आता है ना वो करने में। अरे बहुत ज्यादा। लेकिन धुएं से याद आया, मोना तेरे पास लाइटर कैसे आया?
इसके आगे क्या हुआ जानना है ना तो जल्दी से आके पूरी वीडियो देखो। जुड़वा फैन इन विंटर, ये नीचे लिंक है, क्लिक करो और पता करो। चल हम एक्टिवा पे जा रहे हैं। ये एक्टिवा थोड़ी है तो क्या है, ये हेलीकॉप्टर है। अभी अपन इसे बैठेंगे ना तो ये ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा। है सच्ची, वाओ कितनी सही चीजें आ गई हैं यार। अब ये यार कुछ ऑर्डर करे, खाने को नहीं पीने को, पर खाली पीने का मंगाने से पेट थोड़ी भरेगा। हेलो हेलो, क्या कर रही है? नाच रही हूँ। है पर तू अभी क्यों नाच रही है, बैठ जाना। भाभी मैं आ गई। अरे काम वाली दीदी, वो मम्मी पापा तो बुआ क्या गए? अच्छा मतलब आज मेरी भी छुट्टी? ए नहीं नहीं छुट्टी नहीं, वो किचन में बर्तन पड़े धोने के, वो जाके धो दो। आई बड़ी। हाँ। ये काम वाली काम करके जल्दी चले जाए बस। अरे बेबी मैं क्या करूं यार, ये काम वाली आ गई ना, इसके जाते ही तुम आ जाना, फिर मैं और तुम और मैं। अरे देवा, घर पे गर्लफ्रेंड लाने की बात हो रही है। तुम मेरे जाने के बाद बंदी को लाने की प्लानिंग हो रही है। हाँ तुम काम कर रही थी या मेरी बातें सुन रही थी? अब तो मैंने सब सुन लिया। मम्मी को मत बताना प्लीज। मैं तो बताऊंगी। नहीं बताने का क्या लोगी? तुम्हारी मम्मी से बोल के मेरी पगार डबल करवाओ। पर इतना तो काम ही नहीं करती हो। हेलो भाभी। बढ़वा दूंगा, मम्मी को कुछ मत बताना प्लीज। उठा सवाल मारी तेरी ले बेटा खाना खा ले। लहराए जीना जीना खाना रख देती हूँ फिर इसको बुला के लाती हूँ। अरे ये डायरी। तेरी जून आज मेरी मम्मी का बर्थडे है और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोग बाहर डिनर के लिए जाने वाले हैं। पर मेरे पापा को मेरी और मेरी माँ की खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। वो हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे और उसी दिन पापा फिर दारू पी के आए थे और उन्होंने माँ को मारना शुरू कर दिया। और तब तक मारा जब तक मेरी माँ ने दम नहीं तोड़ दिया। मैं चीखती रही पर पापा नहीं रुके और उस दिन मैंने मेरी माँ और मेरी आवाज़ दोनों खो दी। और अगले दिन मेरे पापा ने किसी और से शादी करके उनको घर ले आए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरी डायरी पढ़ ली। तू अकेली नहीं है बेटा, अब मैं पूरा साथ दूंगी तेरा। अरे इतना लेट क्यों करता है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हारी आवाज तो आ रही लेकिन तुम्हारे होठ क्यों नहीं हिल रहे? क्योंकि मैंने बोला। बहन तू, मुझे लगा ही था मैंने तुझे देखा है। नमस्ते भाभी। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओहो सफेद झूठ। बेबी वो पानी की बोतल तो मिली नहीं। दीदी वेदांत, अच्छा मतलब तू एक्स्ट्रा क्लासेस का बोल के अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है? आप भी तो आपकी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हो। बॉयफ्रेंड नहीं है वो, मेरा ऑफिस का कलीग है। हाँ वो जैसे मैंने मान लिया। मानना तो पड़ेगा ही, और अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे मत फंसा। मैं फंसा रही हूँ? वाह, वैसे भी मैं बड़ी हो गई हूँ। घर में तुमसे बड़े 3 लोग हैं, मैं, मम्मी और पापा। और अगर पापा तक बात गई। नहीं नहीं दीदी पापा को कुछ मत बताना प्लीज। ठीक है तो आज के बाद तू इससे कभी नहीं मिलेगा। आज के बाद तू इससे कभी नहीं मिलेगी। क्या? हुआ कुछ यूँ था कि तुम्हारी बीवी और बेटी को सलामत चाहते हो तो 1 करोड़ तैयार रखना। क्या ये सब तूने ही किया है ना? क्या हुआ पापा? मुझे कुछ नहीं पता। पैसे की लालच में तू इतने हद तक गिर जाएगा मुझे पता नहीं था। पापा अब तो आप क्या बात कर रहे हो, मुझे सच में कुछ नहीं पता। तूने ही कृतिका और उसकी मम्मी का किडनैप करवाया ना? क्या कृतिका और मम्मी किडनैप हो गए? ये सब तेरी चाल है। मैं अपनी बहन और अपनी माँ को किडनैप क्यों करवाऊंगा? पैसे की लालच ने तुझे एहसान फरामोश बना दिया। जा रहा हूँ मैं इस घर से, और अब तभी लौटूंगा जब कृतिका और मम्मी को वापस लेकर आऊंगा और अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। तू उन दोनों को वापस नहीं लाया तो अपना चेहरा कभी मत दिखाना।